हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार के जो उदाहरण होते हैं उनके बारे में जानेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में जानिए। देखिए, कभी कभी हमारा ये 10th और 12th और 9th जैसे कई सारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ये अलंकार जो थे, इससे पहले के मैंने वीडियो डाल रखी है, चैनल पर आप जाइए, आपको सभी अलंकार मिल जाएंगे। आज हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। आज हमारा जो चौथे नंबर का पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना। पहले हम श्लेष अलंकार की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए, श्लेष का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो इस चीज को जानना जरूरी है क्योंकि हमें समस्या को पकड़ना अच्छा लगता है। तो हमारी पहली बात होती है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है। तो काव्य की पंक्तियों में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। बात को समझिए, मैंने कोई नाम लिखा, ये यमक अलंकार की तरह आपको दिखेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अलग चेंजेस दिखाई देगा। एक शब्द के ऐसे शब्द मिलेंगे अलग अलग, तो वो हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। सबसे पहले हम बात कर ले श्लेष अलंकार की परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां काव्य में या काव्य की पंक्तियों में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां पर हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो इसके कई सारे उदाहरण होते हैं। मैंने एक अच्छा जो प्रचलन में है अभी, यानी कि ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, हम उसी एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। बाकी का अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो देखिए यहाँ पर ये जो पानी है, कई बार शब्द आया है। इस पानी का अर्थ क्या होता है समझिए जरा। देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं। बाकी का मैंने एक ही एग्जाम्पल रखा है, आप उसी को लिखें तो और अच्छा रहेगा। ये आपको लिखना हो तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पानी, तो पानी का अर्थ जो है वो किसके लिए हुआ है, यहाँ पर मोती के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ चमक होता है। यहाँ हम बात करें पानी, पानी का अर्थ होता है क्या हमारा, चमक। तो भाई मोती में अगर चमक नहीं होती तो मोती किसी काम का नहीं होता है। दूसरी बात समझिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, मानस, मतलब होता है मनुष्य। तो यहाँ पर पानी का अर्थ किसके लिए यूज हुआ है, ये होता है हमारा विनम्रता। ठीक है, विनम्रता। और देखिए, विनम्रता अगर कोई मनुष्य में नहीं होती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है मनुष्य का। तो विनम्रता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं चून की। तो देखो, चून दो तरह से यूज होता है, एक तो आटे के लिए भी होता है, एक चूना उसके लिए भी होता है। तो पानी के बिना क्या इसमें नमी आती है, आटा जब तक गुथेगा नहीं जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। तो ये दोनों ही इसके बिना अधूरे रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है हमारा कि यहाँ पर रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर ये जो पानी बार बार आ रहा है, इसका यूज देखिए मोती में चमक के लिए हुआ है। कहने का अर्थ है पानी का चमक। तो चमक किसके लिए, मोती के लिए। तो मोती में जब तक चमक नहीं होगी तो मोती किसी काम का नहीं है। ऐसे ही हमारा विनम्रता, और विनम्रता क्या, मानव मतलब मनुष्य। तो मनुष्य में अगर हमारे में विनम्रता नहीं होगी तो यहाँ पानी का अर्थ क्या है, विनम्रता। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं होगी तो फिर वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद में आटा या चूना कुछ भी ले लो, तो उसमें मतलब होता है जल या पानी, तो इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जब हम चूना में पानी डालेंगे तब नमी आएगी। तो आप समझने के लिए था ये, बाकी का आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके एग्जाम में जो आएगा वो है हमारा इतना, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये हमारा आज श्लेष अलंकार था, पार्ट नंबर 4। कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली